नमस्कार। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि टेरिजियम या नाखूना या गुजराती में जिसको वेल बोलते हैं वो होता क्या है। टेरिजियम या नाखूना जो होता है वो आँख की कीके के ऊपर एक सफेद चमड़ी आना इसको बोलते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि होता किस वजह से होता है। ये होने का मेन कारण है कि बहुत सारे लोगों को जिनको धूप में ज़्यादा जाना रहता है उसकी वजह से धूप में जो अल्ट्रावायलेट किरण होते हैं उसकी साइड इफेक्ट की वजह से होता है, या बहुत सारे मरीज में ये कुदरती तौर पे होता है या कुछ लोगों में आनुवंशिक तरीके से भी ये हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या है? मेन लक्षण इसका है कि बहुत सारे मरीज एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती है, लेकिन उनको कॉस्मेटिक कंसर्न रहता है कि सर ये चमड़ी आती है आँख के ऊपर, ये हमें अच्छी नहीं लग रही है, या कुछ मरीज को इसकी वजह से आंखें लाल रहना, आँख में से पानी आना, आँख में खुजली आना, या बहुत एडवांस स्टेज में इसकी वजह से रोशनी भी कम हो सकती है। अब हम तय करते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको आँख के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और इसके इलाज में सबसे पहले हमें ये तय करना रहता है कि ये टेरिजियम या नाखूना इस एट्रोफिक या स्थिर है या प्रोग्रेसिव या वास्कुलर है। अगर ये टेरिजियम या नाखूना एट्रोफिक या स्थिर रहता है, अगर बढ़ता नहीं है, तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये प्रोग्रेसिव है या वास्कुलर है या आँख की कीके के ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस संजोग में हमें इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ये टेरिजियम या नाखूना में हमें ड्रॉप्स या चश्मे से इसका परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है, इसका परमानेंट इलाज में ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अब अच्छी बात यह है कि इसके ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी में बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है। पहले ये चिंता रहती थी कि मैंने टेरिजियम या नाखूना का ऑपरेशन करवाया, लेकिन मेरी ये चीज बार बार आ जाती है। तो ये अब नहीं होता है। नहीं होने की मुख्य वजह है कि हम सिर्फ टेरिजियम या नाखूना निकालने का ऑपरेशन नहीं करते, उसके साथ साथ कंजक्टिवल ऑटोग्राफ, ये मरीज की आंख के ऊपरी हिस्से में से एक चमड़ी लेते हैं और ये चमड़ी को रख देते हैं, जिससे ग्राफ्ट रखने की वजह से ये रिकरेंस होने के या ये वापस आने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। और ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बहुत प्रेडिक्टेबल है। आज के ज़माने में अगर हम ग्लू का इस्तेमाल करें, जो स्पेशलाइज्ड फिब्रिन ग्लू आती है, इसका इस्तेमाल करें तो ये सुचरलेस भी हो सकती है, और रिकवरी टाइम मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स ही चाहिए। और आप परमानेंटली कॉस्मेटिक जो आपकी कंसर्न है उससे भी छुटकारा पा सकते हो, या जो आपकी आंखें लाल हो जाती है, पानी आता है, उन सब से भी छुटकारा पा सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।